हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? तो पढ़ा जाए। तो आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पढ़ लिएगा। देखिए लेंस के बारे में क्या है। देखिए यहाँ लेंस लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए लेंस क्या है कि लेंस एक कांच का क्या होता है? कांच होता है, टुकड़ा होता है। उसको जितने तोड़िएगा ना, हर एक टुकड़ा का होगा, क्या होगा? लेंस से होगा। ठीक है, जितने बार उसको तोड़िएगा वो लेंस होगा। और सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा वह प्रिज्म की भांति क्या करेगा? काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सिरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। इसका दोनों सिरा क्या होता है? देखिए कभी आप घड़ी साज को देखें, घड़ी बनाते हुए, तो वो जब घड़ी बनाते हैं, वो घड़ी साज जो होता है, तो घड़ी को खोला जाता है, तो देखते हैं बहुत सारा छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसको वहां पर जो आवर्धित जो लेंस होता है, घड़ी साज का आवर्धित लेंस का, उसी द्वारा उस छोटे छोटे पार्ट को देखकर घड़ी साज क्या करता है? घड़ी को रिपेयर करता है, बनाता है ना। कभी उसको आप टच किए हैं, छुए हैं, बोलिए कांच का टुकड़ा होता है ना। कभी देखे बीच में मोटा होता है कि किनारों पर पतला होता है, कभी टच करके देखे? कभी चश्मा देखे? चश्मा में भी देखते हैं। चश्मा जो होता है क्या होता है? दोनों क्या होता है आपका? दोनों का प्रेस जो क्या होता है? कांच का होता है ना। कोर जो होता है किनारा, वो मोटा होता है कि पतला होता है? देखिए तो वो क्या होता है? शीशे ना होता है, बोलिए कांच होता है, उसी को काट कर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए लेंस क्या होता है? मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजता है। जो मोटा लेंस होगा, देखिए जो मोटा कोई चीज है, अगर किरण ऊपर क्या होगा? परावर्तित कराया जाएगा, चाहे ऊपर आती है किरणें, तो मोटे लेंस में क्या करती है? वो उसी में फंस जाती है। तो जब वो फंस जाएगा, मोटा कोई चीज में किरण प्रवेश करेगा, तो क्या होगा? उसको रोकेगा ना जी। और रोकेगा तो उसका फोकस ज्यादा दूर तक जाएगा, जब नजदीक में हो जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। जबकि वही पतला लेंस है, किरण जब आएगी, प्रकाश की किरणें जब आती है, तो क्या होगा? दूर तक क्या होती है? दूर तक जाती है। तो क्या कर रहा है कि मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजता है। किरण जो आती है मोटे लेंस में जो प्रवेश करेगी, तो किरण दूर तक नहीं जा पाएगा। जबकि पतला लेंस जो है किरणों को दूर तक भेजता है, क्योंकि उसमें क्या है? किरण को ज्यादा उसमें फंसता नहीं है, जल्दी से बाहर निकलकर दूर तक चला जाता है। ठीक है, और तो दूर देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए पतला लेंस का प्रयोग करेंगे। और नजदीक देखने के लिए मोटा लेंस का प्रयोग करेंगे। देखो नजदीक देखना है ना, तो मोटे लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? मोटे लेंस का, है ना। अब देखिए जो ज्यादा हम लोगों से ज्यादा जो एज को हो जाते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, तो उनका जो देखने की जो क्षमता होती है, ना ज्यादा दूरी को देख पाते हैं, ना ज्यादा नजदीकों को देख पाते हैं। तो उनके चश्मा जो लगता है ना, जो चश्मा लगता है, तो नीचे मोटा और ऊपर पतला, है ना जी, उस प्रकार का वो लगता है। तो उस प्रकार के लेंस को क्या होता है? ज्यादा दूरदर्शिता लेंस बोलते हैं, है ना जी। उनमें वो लगा रहता है, मैंने उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने ये समझ में आ गया कि जब नजदीक के वस्तु को देखना होगा, किसको? नजदीक के वस्तु को देखना होगा, या नजदीक की कोई चीज को देखना होगा, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? मोटा लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना जी। और दूर के वस्तु को देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोगों ने लेंस के बारे में जान गए। ठीक है, अब लेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, कि लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस, है ना, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। अब हम लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।
तो हम लोग लेंस पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे? लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें से एक की बात करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। उत्तल लेंस क्या है, फिर उसके बाद अवतल पढ़ेंगे। ओके, तो उत्तल लेंस देखिए यहां का है, समझिए। मैं यहां पर देखिए, यहां चित्र बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? ये किसका तस्वीर है? चित्र किसका है? उत्तल लेंस का। किसका है? उत्तल लेंस का। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? उत्तल लेंस का। तो देखिए, उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ। देखिए, एक पहला पृष्ठ ये देख रहे हैं ना, बाहर की ओर उभरा मतलब उठा हुआ है, ऐसा है ना, उठा हुआ। और ये दूसरा पृष्ठ क्या है? ये बताइए, बाहर की ओर दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है कि नहीं है? इधर भी और इधर भी। इसमें कितना है पृष्ठ है? दो। ठीक है, तो देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो वही कह रहा है, उत्तल लेंस में क्या होता है? ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो। उभरे दो गोलीय पृष्ठ मतलब ये उभरे वाला, ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, है ना। दो उभरे, दो मैंने कहा है, उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, उत्तल लेंस कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, उत्तल लेंस का परिभाषा क्या है? कि ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है? दो को उभरा हुआ पृष्ठ है, एक ये और ये। ठीक है, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस, है ना। और उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए, जब ये उभरा हुआ है यानी कि बीच में मोटा दिख रहा है, बीच में मोटा है ना जी, जबकि किनारे पर क्या है? पतला है। तो इसको ऐसे भी बोल देंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो? मोटा और किनारे पर पतला, उसको उत्तल लेंस भी कहेंगे। इस प्रकार से इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि बीच में क्या हो? बीच में क्या हो? मोटा और किनारे में क्या हो? पतला, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, ये किरणों को निकट लाता है। अब देखिए, इससे अगर हम किरण इस पर अगर हम क्या करते हैं? किरण इस पर हम डालते हैं, डालें इसको, तो पहले ये मुंह कक्ष मान लेते हैं। मुंह कक्ष मान लिए और मुंह कक्ष से समानांतर एक किरण मैंने डाला। ठीक है, तो ये अपवर्तन के बाद क्या हो गया? ये देखिए, इधर इधर आया। फिर देखिए, यहां पर भी नीचे की क्या किए? किरण डाला, है ना। तो अपवर्तन के बाद देखिए, ये क्या हो गया? देख रहे हैं, किरणों को एक ही बिंदु पर लाता है। ठीक, एक और मैं डाल देता हूं, एक और मैंने डाला। ठीक है, अपवर्तन के बाद क्या हो गया? इसी पर देखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। और एक मैं और डाल देता हूं, यहां नहीं, यहां डाल देता हूं। ठीक है, देखिए, ये अपवर्तन के बाद क्या हो गया? सॉरी, अपवर्तन के बाद ये हो गया। देखिए, एक ही बिंदु पर, ये क्या है? इसको मान लेते हैं फोकस, इसका है एफ। देख रहे हैं ना। तो देखिए, ये क्या कर रहा है? ये किरणों को निकट लाता है, मतलब ये प्रधान अक्ष के समानांतर अगर इस उत्तल लेंस पर अगर मैंने किरण को क्या किया? इस पर डाला, आपतित कराया, तो ये अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या करता है? लाने का काम करता है, एक ही बिंदु पर आकर मिल जाता है। इसलिए इसको हम लोग अभिसारी भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरणें क्या होता है? लेंस पर, उत्तल लेंस पर डाला जाता है, तो एक ही बिंदु पर आकर क्या होता है? अभिसारित होता है, तो मिल जाता है। तो इसीलिए इसको हम उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्लियर? बोलिए, समझ में आ गया? क्यों अभिसारी कहेंगे? क्योंकि ये एक ही बिंदु, एक बिंदु पर सभी किरणों को लाकर मिला देता है, एक ही बिंदु पर आकर मिला देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। इसलिए क्या कहेंगे? अभिसारी कहते हैं। यह नजदीक के वस्तु को देखने का काम आता है। देखिए, ये नजदीक के वस्तु क्यों देखने का? अभी तो मोटा है, मोटा है ना, तो ये तो दूर तो फेंकेगा नहीं, नजदीक में लाता है। तो नजदीक में लाता है तो नजदीक यहां फोकस पर ला देता है। बोलिए, तो सारा अगर वस्तु देखो, अगर वस्तु इधर रखते हैं हम लोग, वस्तु कहां रखते हैं? बाएं साइड में। वस्तु कहां रखते हैं? बाएं साइड में। अगर रखते हैं तो वस्तु पर से अगर जो भी किरणें अगर
लेंस पर पड़ेगा और परावर्तन के बाद अगर जाएगा तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर यहाँ होगा। नजदीक रह रहा है कि नहीं, नजदीक रह रहा है कि नहीं? तो जब नजदीक हो रहा है तो बताइए ये नजदीक को वस्तु को देखने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। तो उत्तल लेंस नजदीक के वस्तु को देखने में मदद करता है या काम में आता है? तो वही लिखा, यह नजदीक के वस्तु को देखने का काम आता है। देखिए फोकस दूरी तथा क्षमता धनात्मक होता है। इसका जो फोकस दूरी है बेटा, देखिए इसका फोकस दूरी या इसका जो भी आवर्धन वाला जो भी क्षमता आएगा ये क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लेंस के दाईं ओर है, क्योंकि ये किस ओर है, दाईं ओर है। चिन्ह परिपाटी में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि ये दाईं ओर है, इसलिए ये क्या होगा, ये धनात्मक होगा। इसलिए क्या होगा, ये धनात्मक होगा। आगे देखते हैं, इसकी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस पर जो वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु के बराबर भी हो सकता है या वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। कब? जब आवर्धन क्षमता 1 के बराबर होगा तो वस्तु के बराबर होगा। ओके, जब आवर्धन क्षमता 1 से क्या होगा, कम होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होगा, कम होगा। और आवर्धन क्षमता जब 1 से बड़ा होगा, है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया? अब इसका हम लोग यूज देखते हैं बेटा। इसका यूज क्या देखते हैं कि देखिए इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। उत्तल लेंस का यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में इसका हम कर सकते हैं। क्यों? कोनो चीज को बड़ा छोटा करने के लिए देखते हैं, लगाकर उसको माइक्रोस्कोप में कोई चीज को अगर देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा लगाकर उसको बड़े बड़े बहुत सारा न दिखने वाला चीज को बड़ा हम दिख कर लेते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो उसमें माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में लगाकर हम लोग देखते हैं। देखते हैं हम लोग ऊपर सूर्य, चंद्रमा, तारे उड़े को अगर अंतरिक्ष में कुछ भी देखना होता तो लगाकर देखते हैं ना जी। बोलिए, दूर के वस्तु को नजदीक में लाकर खूब बड़ा दिखाता है कि नहीं? बहुत बड़ा जूम करके दिखाता है। आवर्धन मतलब देखिए ये नजदीक लाने का मतलब क्या है, कोनो चीज को बहुत बड़ा जूमिंग करके दिखाता है। क्या करता है? देखो अगर एक बिंदु पर ऑब्जर्व कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कोई चीज को बहुत बड़ा जूम कर दिखाता है। ओके, मानव नेत्र में इसका उपयोग होता है। हमारा जो आंख है उसमें भी ये क्या होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रज्वलक के लिए, प्रज्वलक अगर कोई चीज को जलाना है तो क्या होगा, ये हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और उधर दर्पण में अवतल, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में, अब देखिए दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर लिखा, दूर मतलब यानी कि दूर हमारा ठीक है, दूर की वस्तु को दिख रहा है, लेकिन कहा दोष, दोष क्या है, यानी कि नजदीक नहीं दिखता होगा, है ना। दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब है दूर कहा मतलब दूर दिख रहा है, दूर मतलब दूरी, दृष्टि मतलब दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि दोष है। मैंने दोष है कि मतलब था कि दूर तो दिख रहा है लेकिन दोष क्या है, नजदीक में नहीं दिख रहा है। दूर वाला तो दिख रहा है लेकिन नजदीक में नहीं दिख रहा है। तो नजदीक के देखने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, बोलिए, उत्तल लेंस चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? तो देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है, नजदीक के नहीं दिखती है। इसलिए इस रोग में उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कौन सा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अभी भी बताएं कि मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, जो किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहां बनाता है, रेटिना पर, हमारा रेटिना पर पड़ता है। कब? जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, जब वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर, रेटिना पर आता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। और कैसा? उल्टा दिखेगा ना, रेटिना पर क्या होता है, उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम देखते हैं। समझ रहा है ना? ये देखिए, बताइए यहां तक क्लियर? बोलिए, कोई दिक्कत? तो जल्दी से इसको नोट किया जाए। ओके,